Here, continue with the chapter measures of dispersion. After question number 29, here we are starting question number 31. Here you have to calculate the combined standard deviation. The means of two samples of sizes 50 and 100 respectively are this one, and the standard deviations are this. Find the mean and the standard deviation of sample of size 150 obtained by combining the two samples. So here you have to calculate the combined mean. Then first of all, write whatever is given to you. So this is question number 31. Here n means number of items are given as n1 is 50. Two items are there. So that's why we have to calculate the combined mean because the two samples are there. So n1 is 50 and n2 is 100. And the mean one, यानी कि पहले वाले का जो mean है वो हमें given है. Mean is 54.1 and mean 2 is 50.3 और स्टैंडर्ड डेविएशन है. स्टैंडर्ड डेविएशन पहले वाले का है 8 और स्टैंडर्ड डेविएशन दूसरे वाले का है 7. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपने कंबाइंड मीन कैलकुलेट करना है, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कंबाइंड मीन कैलकुलेट करेंगे ताकि आप आगे उससे डेविएशंस कैलकुलेट करके और जो है फिर आप उसे सॉल्व कर सके. अब देखिए सबसे पहले हम कंबाइंड मीन कैलकुलेट करेंगे. द सिंपल एज वी हैव कैलकुलेटेड इन द चैप्टर मीन द कंबाइंड मीन. So the formula for the combined mean is mean 1 into n1 plus mean 2 into n2 upon n1 plus n2. Okay. अब mean 1 कितना है? This is 54.1 into 50 plus 50.3 into 100 upon, this is n1 plus n2, that is 150. This 50 plus 100. इसको हम पहले सॉल्व करेंगे. तो ये आ जाएगा हमारे पास में 0, 5 1s are 5, 5 4s are 20, 2 5 5s are 25, 26, 27. This is 2705 plus 0 0 एक डेसिमल यहाँ आ जाएगा and this is 503. तो यहाँ हमारे पास है 5030 upon 150. Okay, solving it. So 5030 plus 2705. 5030 plus solve it. Please solve it. सब कुछ काम मुझे ही नहीं करना है बेटा. Solution आपके लिए नहीं है. All of you solve it. With me solve it. You tell me the answers. 7735 upon 150. हमने 7735 को हमने 150 से डिवाइड करना है. वन 55 are 750. And this is 151s are 150. 85. ओके. और अब हम डेसिमल लगाएंगे यहाँ पर. ये आ जाएगा 150 51.5. कितना? 51 point. How much you are saying? 57. 51.75 or 57 it is. No responses. 51.5. 51.2. 5 मैम 5. 5 पूरा डेसिमल डिवाइड कर दीजिए ना बेटा. We divide in whole. How much it will be?
इट्स 51.56, ठीक है। ये आपका आ गया कंबाइंड मीन। अब हमने क्या करना है, इस कंबाइंड मीन के कैलकुलेट करने के बाद में हमने डेविएशंस कैलकुलेट करने हैं। डेविएशंस कैसे कैलकुलेट होंगे? डेविएशंस जो कैलकुलेट होंगे दैट विल बी जो आपका D1 आएगा, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला है ना स्टैंडर्ड डेविएशन का, जस्ट इन द इलस्ट्रेशन इट इज गिवन एज n1 प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन 1 प्लस n2 टू स्टैंडर्ड डेविएशन 2। ठीक, तो इस तरीके से हमने इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। उसके लिए हमें D1 चाहिए, यानी कि जो ये आपका कंबाइंड मीन आया ना उससे आपने जो मीन ओरिजिनल दे रखे हैं उसके डेविएशंस कैलकुलेट करने हैं। तो ये आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद में हम इसको आगे स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर रहे हैं, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। So this combined means comes out as 51.56. Okay. अब देखिए, अब इसके आगे आपने स्टैंडर्ड डेविएशन जो कैलकुलेट करना है कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, combined standard deviation is n1 into standard deviation 1 का होल स्क्वायर प्लस n2 into standard deviation 2 का होल स्क्वायर प्लस n1 into d1 का स्क्वायर प्लस n2 into d2 का स्क्वायर, और इसका अंडर रूट अपॉन n1 प्लस n2। Just see carefully. अब आपने पहले d1 कैलकुलेट करना है। d1 कैलकुलेट होगा आपका मीन 1 माइनस जो आपने कंबाइंड मीन कैलकुलेट करा है ना वो। तो ये कितना है, मीन 1 कितना है 54.1 और कंबाइंड मीन हमारा आया था 51.56। तो अगर इसको 5 लेते हैं तो 1 डिजिट तक है, तो दिस इज 54.1 माइनस 51.5, इट इज 2.6। हाँ, ऐसे ही D2 दिस इज 50.3 माइनस 51.5 माइनस 51.5, ये आएगा 51.5 माइनस 50.3 माइनस 1.2, 1 माइनस 1.2। अब यही वैल्यूज हम यहाँ पर नोट करेंगे जो इसमें ये हमने जो फॉर्मूला लिखा है, जस्ट सी दिस। सो नाउ combined standard deviation is equal to n1 is 50 into standard deviation 1 है 8 का होल स्क्वायर प्लस n2 is 100 एंड combined standard और ये standard deviation कितना है यहाँ पर 7 का होल स्क्वायर प्लस अगेन n1 is 50 into अब जो हमने ये डिविजन कैलकुलेट करे उसको लेना है 2.6 का होल स्क्वायर प्लस n2 है 100 और इसका हमारा हो गया है ये डिवीजन माइनस 1.2 इसका होल स्क्वायर अपॉन 150 जो कि है L1 प्लस L2 और फिर इस पूरे का अंडर रूट। ठीक है, मैं से काट दूंगा यहाँ पर। ठीक, सो दिस इज योर फॉर्मूला फॉर द कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। नाउ जस्ट सॉल्व इट ऑल ऑफ यू। So after solving, after keeping the values over here, 50 into 8 square, 100 into 7 square, 50 plus 2.6 square plus 100 into 1.2 square. So 8 square is 64 and multiplying by 50 we get as 3200. Then 7 7s are 49 into 100 we get as 4900. 2.6 into 50, 2.6 the square into 50 we get as 3338 and 1.2 the whole square of 1.2 is 1.44. So this the square multiplying by 100 we get as 144. Adding all of these we get 8582 as a total of this 3200, 4900, 338 and 144. And the total is 8582 divided by 150. 8582 को हमने 150 से डिवाइड किया तो हमारे पास में आया 57.2. Then the under root of this 57.2 we get 7.5 as answer of the combined standard deviation. Okay, the process is long but you have to do it. Please see the video carefully and please
Watch it carefully. What you have learnt now.